नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे सहृदय की अवधारणा के ऊपर। नाम से ही स्पष्ट है, सहृदय। काव्यशास्त्र में रसानुभूति और साधारणीकरण की बात जब हम कर रहे थे तो उसमें इस शब्द का आपने बार बार प्रयोग सुना होगा या देखा होगा। सामान्यतः इस शब्द में सहृदय जुड़ा हुआ है, तो हृदय तो हम सबके पास ही है ही, लेकिन स जुड़ जाने से मतलब है हृदय की जो अनुभूतियां हैं, जो भावनाएं हैं हमारे हृदय के भीतर, उससे इसका संबंध है। सामान्यतः अगर आप सहृदय की परिभाषा देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि नाटक देखते हुए, ठीक है, पात्रों के संवाद, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया के दौरान दर्शक जो होता है, जिसे कि आप सामाजिक भी कहते हैं, सामाजिक के भीतर जो रसानुभूति होती है, यानी कि जो आनंद की प्राप्ति होती है, वही आनंद की प्राप्ति से संबंध किसका है? सहृदय का है। यानी कि जो दर्शक होता है, सामाजिक होता है, वह नाटक को देखता है, पात्रों को देखता है, विभिन्न प्रकार के उनके क्रियाकलापों को देखता है, और उस नाटक के दौरान, देखे जाने के दौरान, उसके भीतर जो रसानुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही सहृदय कहा गया। काव्य के संबंध में अगर आप इसे समझना चाहें तो आप यह कह सकते हैं कि कविता सुनकर या कविता पढ़ते हुए पाठक या श्रोता के हृदय में जो आनंद पैदा होता है, जो आनंद की तरंगे पैदा होती है, जो रस पैदा होता है, उसका संबंध सहृदय से है। अब आप इस बात को आसानी से समझ पाएंगे कि सहृदय के बिना रसानुभूति संभव नहीं है, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि सहृदय के बिना साधारणीकरण की प्रक्रिया भी क्या है? संभव नहीं है। क्योंकि साधारणीकरण की प्रक्रिया में आप यह जानते हैं कि विभाव आदि का विशेषत्व तो क्या होता है? समाप्त हो जाता है, और सारे भाव मुक्त हो जाते हैं, और सारे दर्शक या पाठक या श्रोता उस भाव को अपने भीतर क्या करते हैं? महसूस करने लगते हैं। तो साधारणीकरण और रसानुभूति के संबंध में सहृदय का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, या यूं कह सकते हैं कि रसानुभूति की प्रक्रिया या साधारणीकरण की प्रक्रिया सहृदय के बिना संभव नहीं है। ठीक है। साधारणीकरण का जो मूल कारण माना गया है, वह माना गया है कि मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति तथा मनुष्य सुलभ सहानुभूति, मनुष्य के भीतर जो सहानुभूति है या उसकी जो सामाजिक प्रवृत्ति है, उसी सामाजिक प्रवृत्ति या सहानुभूति के कारण वह साधारणीकृत होता है। सामान्य जीवन में भी आप देखिएगा कि यही सहृदय की अवधारणा हमें एक मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है, या इसी सहृदय से ही हमें पता चलता है कि उच्च कोटि का मनुष्य कौन है, सामान्य कोटि का मनुष्य कौन है, या खराब कोटि का मनुष्य कौन है। जैसे कि कोई सड़क हादसा हुआ, कोई दुर्घटना घट गई, तो उस दुर्घटना को देखकर कोई व्यक्ति बहुत द्रवित हो सकता है, बहुत द्रवित हो सकता है, और जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटी है उसके उपचार के लिए या उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए उसके अंदर एक खास किस्म की बेचैनी देखी जा सकती है। एक दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो देखता है, थोड़ा अफसोस करता है और वहां से चला जाता है। एक तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो इस पूरी घटना को नजरअंदाज करके वहां से क्या हो सकता है? चला जा सकता है। तो ये जो सहृदय है, यानी कि हृदय में पलने वाली जो हमारी भावनाएं हैं, या हमारे भीतर, हमारे हृदय के अंदर जो तमाम तरह की भावनाएं हैं, उसका संबंध सहृदय से है। और ये जो सहानुभूति है, मनुष्य की जो प्रकृति में जो सहानुभूति है या जो सामाजिकता है, ठीक है, और यही सामाजिकता या यही जो मनुष्य सुलभ जो सहानुभूति है, उस सहानुभूति और सामाजिकता का संबंध मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने से है, या उसे एक बेहतर व्यक्ति के रूप में पहचान किए जाने से है। ठीक है। साधारणीकरण के लिए आप जानते होंगे कि जिन 3 तत्वों की आवश्यकता मानी गई है, उनमें से सहृदय का भी संबंध है। 3 सोपान जो माने गए हैं साधारणीकरण के लिए, उसमें पहला है कि कवि का लोकधर्मी व्यक्तित्व, ठीक है। दूसरा है पर प्रतीति से भरा हुआ एक स्वस्थ हृदय, और तीसरा है भाषा का भावमय प्रयोग। 3 सोपान जो साधारणीकरण के देखे गए, उसमें पहला है कवि का लोकधर्मी व्यक्तित्व, कि कवि कैसे अपने समाज को, अपने समय को, अपने जीवन को, अपने समाज में बिखरी हुई तमाम तरह की जिंदगानियों को एक खूबसूरत निगाह से देखता है और उसे जनता के सामने या पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। एक सोपान है। दूसरा है कि पर प्रतीति से भरा हुआ स्वस्थ हृदय, जिसका संबंध किससे है? सहृदय की अवधारणा से।
ठीक है। आपका हृदय सहृदय नहीं है, आपका हृदय पत्थर की तरह है, और आपके सामने कितना भी खूबसूरत प्रेम गीत गाया जाए आपके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। तो दूसरा कहा पर प्रतीति से भरा हुआ स्वस्थ हृदय, यानी कि जिस हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम हो, समाज के प्रति प्रेम हो, प्रकृति के प्रति प्रेम हो, जीव जंतुओं के प्रति प्रेम हो, करुणा हो, यानी कि एक व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति ही स्वस्थ हृदय का व्यक्ति हो सकता है। और उसी स्वस्थ हृदय की बात साधारणीकरण की दूसरी प्रक्रिया में की जाती है कि अगर स्वस्थ हृदय ना हो पर प्रतीति से, यानी कि पर प्रतीति का मतलब कि काव्य में या नाटक में दूसरों के प्रति जो भाव दिखाया गया है उस भाव को खुद महसूस करने वाला अगर हृदय ना हो तो साधारणीकरण की प्रक्रिया घटित नहीं हो सकती है कि नहीं है। तो इसलिए आप देखिएगा कि फिल्म इत्यादि जब आप देखते हैं तो कई सारे जब कारुणिक दृश्य आते हैं तो आपकी आंखों से भी आंसू क्या होते हैं, बह निकलते हैं। ऐसा इसलिए कि पर प्रतीति यानी कि दूसरे के दुख या दूसरे के प्रति जो प्रेम है या दूसरों के प्रति जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को आप बहुत स्वस्थ तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से क्या कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। और यही महसूस करना दरअसल सहृदय की अवधारणा है। ठीक है, इसे ही जो महसूस कर पाता है या काव्य में इसे ही महसूस करवाना दर्शक या सामाजिक चित्त में उसका संबंध सहृदय की अवधारणा से है। और आप साधारणीकरण का जो तीसरा आयाम है वह है भाषा का भाव में प्रयोग। अब यहां भी भाव है, देखिए शुष्क भाषा नहीं है, रूखी भाषा नहीं है। भाषा में अगर भाव प्रवणता या भाव का वेग सच्चाई या ईमानदारी से पाठक या श्रोता के सामने नहीं आएगा तो उसका जो सहृदय चित्त है उसमें तरंगे नहीं उठ सकती। इसलिए एक दूसरे से बहुत गहरा और अन्योन्याश्रय संबंध है भाषा का, भाव का, सहृदय का। ठीक है, कि कौन सी भाषा, कौन से शब्द, कौन से वाक्य, कौन से अर्थ व्यंजक शब्द भावक के चित्त को क्या कर सकते हैं, उद्वेलित कर सकते हैं। इसलिए भाव का भी प्रयोग है, लेकिन महत्वपूर्ण भाव भी है। ठीक है, महत्वपूर्ण भावक भी है। आप कितना भी सुंदर प्रयोग कर दीजिए, कितनी भी अच्छी बात कह लीजिए, अगर उसका ध्यान नहीं है या उसका हृदय पर प्रतीति से भरा हुआ नहीं है तो वह प्रेम या वह भाव महसूस भावक नहीं कर पाएगा। आई बस समझ में। तो इस तरह से आप देखें कि साधारणीकरण की जो 3 सोपान बताए गए हैं उसमें दूसरा जो सोपान है उसका भी संबंध किससे है, सहृदय की अवधारणा से। ठीक है, भट्टनायक ने साधारणीकरण के दौरान 3 सोपानों की बात की। ठीक है, पहला बताया उन्होंने अभिधा व्यापार, दूसरा बताया उन्होंने भावकत्व व्यापार और तीसरा बताया भोजकत्व व्यापार। आप साधारणीकरण आप सब पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं। जो 3 सोपान में पहला सोपान बताते हैं भट्टनायक अभिधा व्यापार। अभिधा व्यापार का मतलब होता है कि जो दर्शक है यानी जो सामाजिक है वह नाटक या काव्य का क्या करता है, प्रारंभ में अर्थ ग्रहण करता है। ठीक है, उसके बाद आता है भावकत्व व्यापार। भावकत्व व्यापार दूसरा सोपान, यानी कि अर्थ ग्रहण करने के बाद या नाटक या दृश्य देखने के बाद अब पाठक जो है उस भाव को अपने भीतर क्या करने लगता है, महसूस करने लगता है। और यही है सहृदय की अवधारणा। जो नाटक या काव्य के अर्थ ग्रहण करने के बाद उसके हृदय में, ठीक है, जो भाव महसूस होने लगते हैं उस भाव का संबंध है सहृदय की अवधारणा से। और इसके बाद जो तीसरी प्रक्रिया घटित होती है वह घटित होती है भोजकत्व व्यापार। और भोजकत्व व्यापार का संबंध रसानुभूति से। जैसे आप भोजन करते हैं, थाली में भोजन आया, परोसा गया, ठीक है, क्या हो गया, यह है अर्थ ग्रहण, अभिधा व्यापार। ठीक है, भोजन उठाया, आपने खाना शुरू किया, रस लिया, ठीक है, यह क्या हो गया, भावकत्व व्यापार। यानी कि अब भोजन से आपका रिश्ता जुड़ गया। पहले भोजन रखा हुआ था और अब भोजन आप क्या कर रहे हैं, करने लगे हैं। तो जब तक भोजन रखा गया है, क्या क्या भोजन है, क्या क्या चीजें हैं, ये अभिधा व्यापार है, आपके सामने प्रकट हो गया कि ये खीर है, पूरी है, ठीक है, मिठाई है, ये चीजें हैं। दूसरा, अब आपने उस भोजन को उठाया, उससे आपका रिश्ता जुड़ गया, आपकी जिह्वा पर वह भोजन आपकी जिह्वा पर वह भोजन उपस्थित हो चुका है, वह हो गया भावकत्व व्यापार। और जैसे ही आपने खाया, कहा आहा क्या स्वाद है, यह हो गया भोजकत्व व्यापार, यानी कि अब रसानुभूति प्रारंभ हो चुकी है। आई बात समझ में। तो ये जो भावकत्व व्यापार है, इस भावकत्व व्यापार का संबंध भी भट्टनायक ने किससे जोड़ा है, सहृदय की अवधारणा से जोड़ा है। फर्ज करिए कि आपके पास जो स्वाद इंद्रिय है, ठीक है ना,
भोजन का स्वाद लेने वाली जो इंद्री है जिह्वा, वह काम करना बंद कर दे, तो भोजन कितना भी स्वादिष्ट होगा आप उसका सुख ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो एक दूसरे से कड़ी के साथ चीजें क्या हुई है? जुड़ी हुई है। अर्थ का भी महत्व है, काव्य का भी महत्व है, नाटक का भी महत्व है, दृश्य का भी महत्व है, लेकिन उस दृश्य को, उस काव्य को, उस नाटक को एक खूबसूरत मन के साथ महसूस करने वाले सहृदय का भी उतना ही महत्व है। फर्ज करिए कि बिना दर्शक के या बिना श्रोता के नाटक शुरू हो जाए, कोई मजा है उसका? कोई मोल है उसका? नहीं है मोल। वो सिर्फ अभ्यास के लिए किया जा सकता है, वो सिर्फ पात्र जो है अपने अभ्यास के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसका असली आनंद तब है। और देखिए सहृदय का जुड़ाव कैसे एक दूसरे से होता है कि जो अभिनेता होते हैं वो जब देखते हैं कि उनके अभिनय को देखकर, उनके काम को देखकर दर्शक सामाजिक आह्लादित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, तो वो भी क्या होने लगते हैं? आनंदित होने लगते हैं। तो ये सहृदय की जो अवधारणा है वह सबके साथ जुड़ी हुई है, यानी कि जहां आप आनंद प्राप्त करते हैं, जहां आप रसानुभूति प्राप्त करते हैं, उसका संबंध सहृदय की अवधारणा से होता है। ठीक है, इस प्रकार आप देखें कि स्पष्ट है कि सहृदय के बिना साधारणीकरण संभव नहीं है, या सहृदय के बिना रसानुभूति भी संभव नहीं है। भट्ट नायक के साधारणीकरण सिद्धांत की बहुत खूबसूरत व्याख्या की आचार्य अभिनव गुप्त ने। ठीक है, आपको पता है कि साधारणीकरण को व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? आचार्य अभिनव गुप्त को जाता है। यानी कि जो भट्ट नायक ने जो बात कही थी, उस बात को और विस्तार और सूक्ष्मता से आचार्य अभिनव गुप्त ने क्या किया है? साधारणीकरण के सिद्धांत में प्रकट किया है। और आप साधारणीकरण आपको मैं पढ़ा चुका हूं, आप सब उसे जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो अभिनव गुप्त कहते हैं कि रस की जो सत्ता होती है वह वस्तुगत ना होकर व्यक्तिगत होती है। ठीक है, अब यह बहुत महत्वपूर्ण बात है सहृदय की अवधारणा को भी समझने के लिए। अभिनव गुप्त कह रहे हैं कि रस की सत्ता वस्तुगत ना होकर व्यक्तिगत होती है। अब वस्तुगत और व्यक्तिगत का मतलब हमें समझना होगा। कोई कविता है तो कविता में निहित भाव, अर्थ, ठीक है, जो कुछ भी है उस कविता के काव्य तत्व, वह वस्तुगत सत्ता हो गई कि कविता में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन उसी वस्तुगत सत्ता को कोई कैसे ग्रहण करता है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भाव उसके साथ ग्रहण करते हैं और अलग अलग स्तर पर उससे क्या करते हैं? जुड़ाव महसूस करते हैं। और यह व्यक्तिगत सत्ता, यानी कि एक ही फिल्म मान लीजिए, उदाहरण के लिए चलिए इसको छोड़ देते हैं, एक उदाहरण देता हूं। वस्तुगत सत्ता और व्यक्तिगत सत्ता को समझने के लिए मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक कोई आपने फिल्म देखी, आप 10 लोगों ने एक फिल्म देखी, उस फिल्म का भाव ठीक है, अच्छी फिल्म है, कलात्मकता से भरी हुई है, कोई अच्छा संदेश दे रही है, लेकिन उस फिल्म के भाव का असर सब पे हो रहा है, आप सब सहृदय हैं। लेकिन इसमें भी ऐसा हो सकता है, इस बात की बहुत संभावना है कि किसी किसी को फिल्म वो बहुत प्रभावित कर दे, कोई बहुत भावुक हो जाए, उस फिल्म को देखने के बाद किसी की आंखों से आंसू बहने लगे, और कोई कहे ठीक है, अच्छी फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म है, कोई कहे कि हाँ अच्छी फिल्म है। तो देखिए, वस्तुगत सत्ता फिल्म हो गई, फिल्म में जो भाव है, जो एक्टिंग है, जो मसाला है, और व्यक्तिगत सत्ता क्या हो गई? रसानुभूति हो गई, जिसके बारे में अभिनव गुप्त कह रहे हैं कि एक ही वस्तुगत सत्ता को देख करके अलग अलग लोग अलग अलग स्तर पर कम और ज्यादा भावुकता महसूस कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि रस जो है वह वस्तुगत सत्ता ना होकर व्यक्तिगत सत्ता होती है, और यह व्यक्तिगत सत्ता सीधे किससे जुड़ती है? सहृदय की अवधारणा से जुड़ती है। ठीक है, उन्होंने साफ साफ कहा अभिनव गुप्त ने कि सहृदय सामाजिक वासना रूप में स्थित अपने ही स्थायी भाव का रस रूप में भोग करता है। कह रहे हैं कि जो सहृदय होता है, उनका कहना है कि सामाजिक वासना के रूप में अपने ही स्थायी भाव का रस रूप में क्या करता है? भोग करता है। यानी कि जो स्थायी भाव है सहृदय के भीतर, उसी स्थायी भाव में क्या होती है? अब देखिए, फिर याद करिए, विभावानुभाव में विचारी, ठीक है ना, कि विभाव आएगा, अनुभाव आएगा, ठीक है ना, और यानी कि स्थायी भावों को जो जागरण होता है, ठीक है, वह किसके अंदर होता है? वह दर्शक के अंदर ही होता है, सामाजिक के अंदर ही होता है, और उसी से वह रस की अनुभूति प्राप्त करता है। और इस रसानुभूति का संबंध इसी सहृदय की अवधारणा से जुड़ जाता है। याद करिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी बात को, जो कि
रसानुभूति को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, दो तरह के काव्य मानते हैं, उत्तम कोटि का काव्य और मध्यम कोटि का काव्य। उत्तम कोटि का काव्य ऐसा काव्य जिसमें दर्शक जो है, सामाजिक जो है, वह कविता या नाटक के भावों से पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर ले, यानी कि कंप्लीट साधारणीकरण, एकदम से उसमें बह जाना, जुड़ जाना, अपने चित्त को क्या कर लेना, उन्मुक्त कर लेना, व्यक्तिगत बंधनों से क्या हो जाना, ऊपर उठ जाना। कृष्ण को देखते हुए यह महसूस करना कि कृष्ण यशोदा का पुत्र नहीं है, वह किसका पुत्र है, हमारा पुत्र है, यानी कि व्यक्तिगत सत्ता से ऊपर उठ करके मुक्त हो जाना, भावों का मुक्तिकरण। इससे उन्होंने कहा उत्तम कोटि का काव्य। और उत्तम कोटि के काव्य का संबंध सीधे सीधे किससे है, सहृदय की अवधारणा से, यानी कि जिसका हृदय जितना स्वस्थ होगा, जिसके हृदय में पर प्रतीति या पर प्रेम का भाव जितना गहरा होगा, वह उतना ही ज्यादा क्या कर पाएगा, रस की अनुभूति कर पाएगा। और दूसरी कोटि बताई उन्होंने मध्यम कोटि की, जिसमें कि दर्शक मात्र दृष्टा बन करके रह जाता है, रसानुभूति होती है लेकिन इस स्तर की नहीं होती है कि आप पूरी तरह से क्या हो जाए, साधारणीकृत हो जाए। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि साधारणीकरण की प्रक्रिया हो या रसानुभूति की प्रक्रिया हो, इन दोनों में ही सहृदय की अवधारणा का विशेष महत्व है। और सहृदय के बिना, यानी कि एक स्वस्थ हृदय के बिना आप रसानुभूति नहीं कर सकते हैं, चाहे वह नाटक हो, चाहे वह कविता हो। और इससे भी अगर आप ऊपर बढ़कर अगर आप जीवन को देखना चाहें, तो अगर आपके पास एक खूबसूरत हृदय नहीं है, अगर आप सहृदय नहीं है, तो आप जीवन के रस से भी क्या हो जाएंगे, चूक जाएंगे। जीवन का रस भी आप नहीं ले पाएंगे। जीवन का रस लेने के लिए सहृदय होना जरूरी है, स्वस्थ हृदय का जरूर होना जरूरी है। और वह सहृदय, वह स्वस्थ हृदय, ऐसा स्वस्थ हृदय, ऐसा सहृदय जिसमें प्रेम से भरा हुआ हृदय हो, ऐसा स्वस्थ हृदय या वह सहृदय जिसके भीतर प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, मानवीय चेतना हो, बच्चों जैसी चंचलता हो, बच्चों जैसा भोलापन हो, तब आप देखिए कि आप कैसे जीवन का आनंद ले पाएंगे। कहने का मतलब है कि सहृदय है आप, तो आप काव्य का भी आनंद ले पाएंगे, नाटक का भी आनंद ले पाएंगे और जीवन का भी आनंद आप ले सकेंगे। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम कोशिश करते रहें, सोचते रहें, ध्यान देते रहें कि क्या हमारे भीतर का एक खूबसूरत मनुष्य जागृत हो रहा है कि नहीं, वह कहीं सो तो नहीं गया है, वह कहीं गायब तो नहीं हो गया है। इस बात की खोज करना समय दर समय, इस बात की शिनाख्त करते रहना कि हमारे भीतर का मनुष्य जिंदा रहे, हम अपने आसपास की जो चीजें हैं उन चीजों के प्रति संवेदनशील हो सके, एक प्यार से भरा हुआ हृदय हो। और प्यार से भरा हुआ हृदय जो होता है वह दुनिया की सबसे खूबसूरत रचनाओं में से एक होता है। तो सहृदय की अवधारणा सिर्फ काव्यशास्त्र में ही नहीं, जीवन में भी हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए और एक खूबसूरत मनुष्य बनना चाहिए। ठीक है।